वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस के फ्यूचर कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बताए थे। इसमें हम आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को बताएंगे। ध्यान से समझिए, मैंने बताया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव दोनों है। जैसे यस या नो टाइप क्वेश्चन है, यस या नो टाइप क्वेश्चन है, क्या मैं कल क्रिकेट नहीं खेल रहा हूंगा। अगर पहले क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे आ रहा है तो जान लेना कि यस या नो टाइप क्वेश्चन है हिंदी वाक्यों में। अगर यहां पे हम क्या लगाएंगे, आई के साथ में क्या लगाएंगे, सेल, सेल। अब उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे भाई, सेल के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, आई का प्रयोग करेंगे। निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, बी का प्रयोग करेंगे, सेल आई नॉट बी, यही तो, सेल आई नॉट बी। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, खेलने की बात कर रहा है, प्ले, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट और क्या खेलने की बात है, कब खेलने की बात कर रहा है, कल। क्रिकेट खेलने की बात कर रहा है लेकिन कब कर रहा है, कल, टुमारो, प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, यहीं पे लिख दो। टुमारो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। समझ में आया। अब हिंदी अगर नहीं दी गई है, हमको ये पता करना है कि ये भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यस या नो टाइप क्वेश्चन है, तो पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा, हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। समझ में आया। फिर अगर निगेटिव भी है तो ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों है। तो सेल बी, अगर इससे पता चल गया मुझे, तो सेल बी लग गया, इससे पता चल गया कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो क्या खेलने की बात कर रहा है, क्रिकेट खेलने की बात कर रहा है। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, टुमारो यानी कि समय दिया गया, भविष्य में कल। ठीक है, कंप्लीमेंट में आ जाएगा। दिक्कत है कोई, जहां पे कंफ्यूज होना बताना। दूसरा, दूसरा एग्जांपल, विल देखो, अब इंग्लिश में आपको मिला तो इससे पता चल गया क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस कैसे, विल बी, दोनों पता चलेगा हमें, विल बी, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो हमें चलेगा पता कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, ये भविष्य में कोई कार्य लगातार जारी है। समझ में आया इसका मीनिंग, इसका पूरा अर्थ क्या होगा, क्या दे, क्या वे, क्या वे अपने, ना, क्या वे अपने कपड़े धो रहे, धो नहीं रहे होंगे, क्या वे अपने कपड़े धो नहीं रहे होंगे। समझ में आया, क्या वे अपने कपड़े नहीं धो रहे होंगे, नहीं, या धो नहीं रहे होंगे, चाहे जैसे, कपड़े नहीं धो रहे होंगे।
समझ में आया भैया? कोई दिक्कत किसी को? फ्यूचर कंटिन्यूअस, इंट्रोगेटिव, निगेटिव हो गया। अब पहला ये क्या था, यस या नो टाइप क्वेश्चन था। अब दूसरा हमें WH टाइप क्वेश्चन पता करना है। WH टाइप क्वेश्चन पता करना है। वह कहां कार धो रही होगी। ये निगेटिव नहीं है, ठीक है, ये केवल WH टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। रही होगी, धो रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में गया है। वह कहां कार धो रही होगी। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन आ रहा है बीच में, देखो कहां, WH टाइप क्वेश्चन का मतलब बीच में, हिंदी वाक्य में बीच में कहां, क्यों, कब, कैसे, ये क्वेश्चन, ये वर्ड पूछा जाएगा। तब हम क्या करेंगे, उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके वर्ड लिखेंगे। समझ में आया? कहां का क्या हो जाएगा, होयर, होयर। अब इसके बाद में मैं क्या लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, बताइए, आप लोग बताइए ना। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, किसके अनुसार, इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। भाई सी, यानी कि वह कहां कार धो रही होगी, कोई लड़की है, तो इसके अनुसार हम सेल या विल का प्रयोग करेंगे। तो भाई IV के साथ सेल का प्रयोग होता है, अन्य कर्ताओं के साथ विल का, तो यहां पे हम विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या, सी, लड़की है, वह के लिए सी लग जाएगा, तो सी। अब क्या लगाएंगे, अब हम बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, है ना भाई। पहले हम होयर लगाएंगे, इसका इंग्लिश लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, एक लड़की है, वह कहां कार धो रही होगी, वह कहां कार धो रही होगी, तो कोई लड़की है, तो किसी लड़की के लिए, वह के लिए हम सी लगाते हैं। तो इस सी के पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में या फ्यूचर, किसी भी फ्यूचर टेंस में IV के साथ सेल का प्रयोग होता है, अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है, ठीक है। इसलिए हम यहां पे पहले विल लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट सी लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, क्योंकि इसलिए बी लगाएंगे क्योंकि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अब विल के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, धोने की बात कर रहा है, धोने की अंग्रेजी क्या होगी, वॉशिंग, वॉश मीन्स धोना, वॉश, इसमें क्या लगाएंगे, ING, बात है कंटिन्यू की काम हो रहा है फ्यूचर में। वॉशिंग, धो रही होगी, कहां धो रही का, वह कहां धो रही होगी, क्या धोने की बात कर रहा है, कार धोने की बात कर रहा है। तो ए कार, ए कार, एक कार, अगर एक कार धोने की, इसमें एक कार के लिए बोला नहीं है, धोने की बात करिए, धोने के कई भी कारण हो सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं, यहां पे हम दा कार लगा देंगे, दा कार, दा कार लगा देंगे। एक कार लगाओगे तभी भी गलत नहीं है, तो एक ही कार धोएगी, है ना, दा कार सही रहेगा। तो अब समझ में आया, ये क्वेश्चन वर्ड पहले लग गया, फिर उसके बाद इसके अनुसार हम विल लगा दिए, इसके अनुसार, क्योंकि IV के साथ सेल लगता है फ्यूचर टेंस में, और फिर अन्य कर्ताओं के साथ विल लगता है, विल बी, इससे हमें पता चल गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वॉशिंग, धो रही होगी, क्या धो रही होगी, द कार, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, द आर्टिकल है, ऑब्जेक्ट है कार, है ना, कार नाउन है। कौन सा नाउन है कार,
कॉमन नाउन, क्योंकि इस कार का नाम नहीं दिया गया मर्सिडीज या मर्सिडीज कार, नाम तो नहीं दिया गया सुजुकी मारुति कार, लेकिन कार दिया गया तो ये कॉमन नाउन हो गया। नाम दिया होता तो प्रॉपर नाउन हो जाता। समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? है कोई दिक्कत? नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल दें, एक निगेटिव वाला दे दें, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों। एक निगेटिव और इंट्रोगेटिव लिख लो। हम टीवी क्यों नहीं देख रहे होंगे? हम टीवी क्यों नहीं देख रहे होंगे? हम टीवी क्यों नहीं देख रहे होंगे? देखो बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, कीजिए। हम टीवी क्यों नहीं देख रहे होंगे? जल्दी जल्दी कीजिए। हो गया? देखो अब बीच में आया, हिंदी वाक्य में बीच में आया है, हम जान गए कि WH टाइप क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पूरा वाक्य पढ़े, हम टीवी क्यों नहीं देख रहे हैं, देख रहे होंगे, तो ये समझ में आ गया कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, भविष्य में कोई कार्य लगातार हो रहा है। समझ में आया? तो क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी? व्हाई। हम पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, WH टाइप क्वेश्चन। WH आ गया ना, इसी का मतलब है हर जगह WH आएगा, व्हाट में, वेयर में, व्हेन में, किसी में भी। तो व्हाई। अब क्या लगाएंगे? पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? हम। और हम जानते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस या फ्यूचर टेंस में IV के साथ में सेल लगता है, साधारण वाक्यों में IV के साथ सेल लगता है। और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? V मतलब हम, तो IV के साथ सेल, तो यहाँ पे हम सेल लगाएंगे, सेल। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, है ना। इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, V का प्रयोग। फिर उसके बाद निगेटिव है, देखो निगेटिव भी सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बी, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम क्या लगाएंगे? देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखने की बात कर रहा है भाई। अगर घड़ी देखी जा रही है, किसी टीवी में देखी जा रही है, किसी पर्दे पर देखी जा रही है, तो वहां पे हम सी का और लुक का नहीं, वहां पे वॉच का प्रयोग करेंगे, वॉचिंग। ठीक है, नॉट बी वॉचिंग, वॉच, वॉच। अब वॉच में ING जोड़ेंगे, वॉचिंग। ठीक है, वॉचिंग। अब वर्ब की फर्स्ट बार क्या देखने की बात कर रहा है भाई? ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे? टीवी। क्या देखने की बात कर रहा है? टीवी। समझ में आया? Why shall we not be watching TV? अब देखो अगर इंग्लिश में है, मुझे ये पता चल गया कि हम क्यों टीवी नहीं देख रहे होंगे, हम टीवी क्यों नहीं देख रहे होंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी की? ठीक है, बस हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है।